नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम चाप योग और अस्त्र योग, इन दो योगों का अध्ययन करते हैं। ये कुंडली में किस प्रकार से निर्मित होते हैं और जातक पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं। पहला है चाप योग। यदि सभी ग्रह दशम स्थान से चतुर्थ पर्यंत हों तो चाप योग का निर्माण होता है। कुंडली में दशम भाव से लेकर के दशम, एकादश, द्वादश, लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इन 7 भावों में सभी 7 प्रकाशक ग्रह प्लेस्ड हों और कोई भी भाव ग्रह शून्य नहीं हो, अर्थात सभी भावों में एक एक ग्रह उपस्थित हों, तो इस स्थिति में चाप योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक बड़े से बड़े सुरक्षित स्थान में भी चोरी करने वाला होता है। कितना भी टाइट सिक्योरिटी हो, अगर उसको चोरी करना है तो वो उसमें चोरी कर लेता है तथा वह घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। लोगों में उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इस योग से युक्त व्यक्ति लुटेरा, ठग और धूर्त किस्म का होता है। क्रूरता, असत्य अर्थात झूठ बोलने की प्रवृत्ति और निर्धनता उसके स्वभाव में रहती है। ऐसा जातक क्रूर प्रवृत्ति का होगा, असत्य भाषण करने वाला और निर्धन होगा। समाज में उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए वह एकांत स्थान में अपने जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच ही रहता है। अगला योग है अस्त्र योग। यदि छठे भाव का स्वामी अस्त न होकर स्व राशि या उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में बैठा हो और छठा भाव शुभ ग्रह युक्त या शुभ ग्रह विकसित हो तो अस्त्र योग होता है। इस सूत्र में कहा जा रहा है कि छठे भाव का स्वामी अस्त नहीं हो, पहला कंडीशन, और स्वराशि का होकर या अपनी उच्च राशि का होकर के शुभ स्थान में अवस्थित हो, उत्तम स्थान में हो। शुभ स्थान मतलब लग्न में हो, त्रिकोण में हो, धनभाव में हो, आय स्थान में हो, दो स्थान में नहीं हो। और छठा भाव शुभ ग्रह छठा भाव में स्थित हो या शुभ ग्रह के छठा भाव देखा जा रहा हो, तो इस स्थिति में अस्त्र योग का निर्माण होता है। साधारणतः छठा स्थान दो स्थान या निकृष्ट स्थान समझा जाता है, किंतु छठे भाव में पापक ग्रह का होना अच्छा होता है। कहा गया कि षष्ठे पापा वित्त लाभम प्रकुर्युः। छठे स्थान में पापक ग्रह का होना वित्त लाभ कराता है जातक को, और उनके कथन का आधार यह होता है कि छठा भाव शत्रु का स्थान होता है तथा पापक ग्रह शत्रुओं का नाश करेगा, इसलिए वो उत्तम माना जाता है। तृतीय, षष्ठ और एकादश इन स्थानों में मंगल, शनि, राहु हो तो उत्तम माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में यह अस्त्र योग होता है वह बड़े बड़े बलवान शत्रुओं को अपनी जबरदस्त ताकत से दबा देता है। ऐसा जातक बहुत क्रूर स्वभाव वाला तथा अभिमानी होता है, अर्थात घमंडी होता है, और क्रूरता उसके स्वभाव में होती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर के अवयव दृढ़ होते हैं, परंतु उसके शरीर में व्रण के चिन्ह भी पाए जाते हैं तथा घाव के चिन्ह पाए जाते हैं। अस्त्र योग से युक्त जातक विवादकारी होता है तथा बहस में किसी को भी परास्त कर सकता है। वैसे यह योग उतना बुरा नहीं है, जातक को पराक्रमी बनाता है, परंतु चूंकि उसके स्वभाव में क्रूरता होती है, घमंड होता है, इसलिए इसको हम अशुभ योगों की श्रेणी में रखते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।